मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस भार को मैं उठा सकूं, ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कीजिए कृपा सिंधु। जय बजरंगबली। आज हम अपने ग्रंथ कथा रहस्य की अगली कड़ी में बताने जा रहे हैं राम कथा में वर्णित एक ऐसे मुहावरे का रहस्य जिसे सुनकर आप ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर इस मुहावरे की सत्यता क्या है। तो आइए जानते हैं पहले उस मुहावरे और उसके भाव को। रामचरितमानस का चर्चित मुहावरा रूपी चौपाई, जो कि अयोध्या कांड में राजा दशरथ जी कैकई से कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहु बरु वचन न जाई। अर्थात रघुकुल की परंपरा है कि अपने वचन की मान रखने के लिए रघुकुल के वंशज अपने प्राण का भी त्याग कर वचन की रक्षा करते हैं। अब हम इसी चौपाई रूपी तथ्य को आधार मानते हुए रामचरितमानस के एक प्रसंग की घटित घटना बताते हैं, जिसका उल्लेख रामचरितमानस के लंका कांड में मिलता है, जब प्रभु श्री राम विभीषण को कहते हैं, करेहु कल्प भर राज तुम्हा, मोहे सुमिरहु मन माही। अर्थात जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर विजय प्राप्त कर विभीषण को लंका की राजगद्दी देते हैं, तो विभीषण को एक कल्प तक राज करने का आशीर्वाद भी देते हैं। अब हम विभीषण जी को मिले इस आशीर्वाद के प्रति उपजे शंका और उसके रहस्य का वर्णन करेंगे। ये कल्प क्या है और एक कल्प की समय अवधि कितने की होती है, पहले ये जान लें। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं और एक मनवंतर में 74 चतुर्युग और एक चतुर्युग में 4 युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब किसी के मन में भी ये शंका जरूर उत्पन्न हो सकती है कि अभी तो प्रभु श्री राम के दिए गए आशीर्वाद के बाद महज एक युग यानी द्वापर युग ही खत्म हुआ है और वर्तमान में कलयुग चल रहा है। ऐसे में विभीषण जी लंका में कहाँ राज कर रहे हैं और वो लंका कहाँ पर है जहाँ विभीषण जी अब भी राज कर रहे हैं। अब हम इस प्रसंग में उत्पन्न शंका का रहस्य बताते हैं, ध्यान से सुनिए। रामायण में काकभूषुंड जी जब गरुड़ जी के अज्ञान का नाश करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनाते हैं, तो राम कथा सुनाने से पहले काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, मैं जो राम कथा सुनाने जा रहा हूँ वो राम कथा कई कल्प पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी और मैंने भी उस कथा को उस समय सुना था। यहाँ पर काकभूषुंडी जी कई कल्प का जिक्र कर रहे हैं, जिससे रामचरितमानस की ये बात सहज सिद्ध होती दिख रही है, जो रामचरितमानस के बाल कांड में भी वर्णित है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन्ह गाए। अर्थात हम सब जिस राम कथा को अनेकों कवियों द्वारा लिखित पढ़ रहे हैं, वो कब और किस कल्प के किस मनवंतर के किस चतुर्युग की है, हम कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। अब रही बात हमारी शंका और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के रहस्य की, तो इसके साथ ये भी स्पष्ट हो जाता है कि कब और किस कल्प के किस मनवंतर के किस चतुर्युग में राम जी ने विभीषण को ये आशीर्वाद दिए हैं, इसको भी कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। तब ऐसा संभव है कि किसी कल्प में विभीषण को ये आशीर्वाद मिला और वो एक कल्प तक राज कर चुके हों। एक बात और भी हो सकती है कि सूक्ष्म रूप में विभीषण आज भी अपना राज चला रहे हो, क्योंकि हर कल्प और हर युग में भगवान का अवतार नहीं होता है। ये प्रभु श्री राम के विभीषण को दिए गए आशीर्वाद से ही सिद्ध हो रहा है, क्योंकि जब एक कल्प तक विभीषण लंका के राज सिंहासन पर रहेंगे, तो ऐसे में किसी रावण का कोई अस्तित्व ही नहीं हो सकता, तो उस कल्प कोई अवतार ही नहीं होगा। और यही वो रहस्य है कि राम का वचन मिथ्या नहीं है। इसलिए कल्प भेद होने के कारण हम सब इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकते। जय बजरंगबली, जय सिया राम, नमस्कार।